इलाके को सील कर दिया है। कुछ संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली, सेना के जवान को मिली, इसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और यहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों ने एहतियातन पूरे इलाके को सील कर दिया है। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। लोगों से कहा गया है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बहरहाल ये बड़ी जानकारी, जहां पर किश्तवाड़ में मुठभेड़ जारी है और उस मुठभेड़ में एक जवान घायल हुए हैं। किश्तवाड़ के छतरो इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। तो आतंकियों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है और न सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बल्कि आतंकी से जुड़े हुए लोग, संगठन और तमाम तरह से जो उनको सपोर्ट मिलता है, उन तमाम सपोर्ट के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी मिली सुरक्षा बलों को सूत्रों के हवाले से कि कुछ संदिग्ध गतिविधि देखने को मिली है किश्तवाड़ के छतरो इलाके में। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया एहतियातन और यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फिरदौस खांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फिरदौस, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ विस्तार से जानकारी? जी देखिए, किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों में एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन जो है लगभग 2 साल से जारी है और आपने देखा कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पा चप्पा छान मार रही है, चाहे वो जंगलाती इलाके हों, चाहे वो फॉर ऑफ द एरिया हो, हिली एरियाज हो, उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस का एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। और आज अर्ली इन द मॉर्निंग यानी अलग सुबह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे एरिया को जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, ये पूरे एरिया को कॉर्डन और सर्च में लिया। उसके बाद दोनों तरफ से जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और अभी हमारे पास जो एक अनकंफर्म्ड रिपोर्ट ये है कि एक पैराट्रूपर्स जवान जो इंजर्ड हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऑफिशियली उसकी कोई कंफर्मेशन बाकी नहीं है, इसलिए हम उसे कह नहीं सकते हैं। लेकिन एक अनऑफिशियल कंफर्मेशन है कि एक पैराट्रूपर्स जवान जो है वो घायल हुआ है, इंजर्ड हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज उस पूरे इलाके को, छात्रू सब डिवीजन का एरिया है वो, नाइदगाम का एरिया है वो, और जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को सर्च और कार्डन में लिया हुआ है, उससे आज बजाहिर ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उन जो टेररिस्ट 2 से 3 टेररिस्ट बताए जाते हैं उनको राउंड अप किया हुआ है, होल्ड अप किया हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये खबर भी गर्दिश करेगी कि इन 3 टेररिस्ट को जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराए। लेकिन ये कहना अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से उस पूरे एरिया को सर्च में लिया हुआ है, चप्पे चप्पे पे छान हो रही है, आने जाने वाले एग्जिट और एंट्रेंस जो है पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है और लोगों से भी एहतियाती तदबीर लेने की अपील की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन, चाहे नाइदगाम का एरिया हो, छात्रू का एरिया हो, डूल का एरिया हो, वाड़वन का एरिया हो, या जिला की अगर बात की जाए असर का एरिया हो, या बलेसा का एरिया हो, सिन्नू का एरिया हो, किस तरह सिक्योरिटी फोर्स ने एक क्लीन ऑपरेशन करके जो भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया। तो आज की तफसील अभी तक यह है कि दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर जो हुआ है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो है आंजाब है, डेंस फॉरेस्ट है, नेचुरल केव्स हैं, गार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से मौसम भी जो है आज थोड़ा आबरो आलूद है। इसमें आज यहाँ सब जीरो टेम्परेचर है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सारी चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि आज रात को बालाई इलाके जितने भी जिला डोडा के हैं और जिला किश्तवाड़ में उनमें बर्फ पड़ी है। तो ऐसा अब दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इन टेररिस्ट को मार गिराएगी और इस इलाके को टेररिस्ट से पाक करेगी। जी बिल्कुल फिरदौस, नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत देखने को मिली है, जहां पर पाकिस्तान में हिंदू श्रद्धालुओं का अपमान हुआ है। जी हां, पाकिस्तान ने हिंदू श्रद्धालुओं को वापस लौटाया है। सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ गए थे हिंदू श्रद्धालु और पाकिस्तान में ननकाना साहिब जा रहे थे ये सभी श्रद्धालु। दिल्ली, लखनऊ और पंजाब से गए थे हिंदू परिवार। लेकिन सूत्र अब ये बताता है कि भारत सरकार पाकिस्तान के सामने इस मुद्दे को उठाएगा। प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान जा रहे थे ये श्रद्धालु। बाघा बॉर्डर से पाक अधिकारियों ने उन्हें वापस लौटाया है और कहा है कि आप हिंदू हो तो सिख जत्थे में क्यों जा रहे हो, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में क्यों जा रहे हो।
हिंदू श्रद्धालु ने पाक अधिकारियों को समझाया भी कि गुरु नानक देव जी कि सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि हिंदू श्रद्धालु भी पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका और परिवार जो है वो उनके जो सदस्य हैं उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वो लंबे समय से भारत में स्थायी नागरिक बनकर पासपोर्ट के साथ रह रहे हैं। वो दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में बस चुके हैं। परिवार की इच्छा थी कि वो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर उनके जन्म स्थान ननकाना साहिब यानी कि पाकिस्तान जाकर मनाएं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी है। हालांकि अब इस मामले का संज्ञान भारत सरकार ने ले लिया है और अब वो पाकिस्तान के सामने इस मामले को रखेगी। तो ये शर्मनाक हरकत एक बार फिर से पाकिस्तान की देखने को मिली है, जहां पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश पाक के अधिकारियों के द्वारा की गई। आपको जानकारी दे दें कि आज प्रकाश पर्व है और ननकाना साहिब श्रद्धालु जा रहे थे और सिख जत्थे में एक हिंदू श्रद्धालु भी था जो ननकाना साहब जाकर पूजा अर्चना और मत्था टेकना चाह रहा था गुरुद्वारे में, लेकिन अधिकारी के द्वारा पाक अधिकारी के द्वारा उसे लौटा दिया गया है। उसे रोक लिया गया बाघा बॉर्डर पर और वहीं से भारत वापस लौटा दिया गया और कहा गया कि तुम हिंदू हो तो मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाने की क्या जरूरत है। तो इस तरह की शर्मनाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सामने आई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, पाकिस्तान का यही रवैया शुरू से रहा है, लेकिन भारत सरकार ने एक बार फिर से इस पर ऐतराज जताते हुए भरोसा दिलाया है कि भारत सरकार इस मुद्दे को पाकिस्तान के सामने रखेगी। तो पाकिस्तान की ये शर्मनाक करतूत, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ विस्तार से जानकारी है आपके पास इस मामले को लेकर? जी देखिए, जहाँ तक 14 हिंदुओं का सवाल है तो ये कल जो जत्था गया था पाकिस्तान सिख श्रद्धालुओं का, उसी का ये हिस्सा बनकर वहाँ पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही ये लोग पाकिस्तान पहुंचते हैं, वहाँ पर कस्टम इमिग्रेशन के दौरान इनको जो है पाकि जत्थे से अलग करके वापस भेज दिया जाता है। हालांकि इन हिंदुओं का कहना है कि हमारा अपमान किया गया है, हमें जलील करके वापस भेजा गया। लेकिन इसकी जब पड़ताल की गई तो ये भी बात सामने आई कि ये लोग किसी समय पाकिस्तानी नागरिक थे और काफी साल पहले ये भारत में आकर यहाँ पर स्थायी रूप पर रह रहे थे। लेकिन इनके अभी भी कई रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, दोनों मुल्कों के रिश्तों में तल्खी आई है और तब से किसी भी दोनों मुल्कों में रह रहे नागरिक को जो है पाकिस्तान या भारत आने जाने की कोई इजाजत दोनों मुल्कों की तरफ से नहीं दी जा रही। लेकिन इन्होंने जो जत्था जाता है उसमें अपना जो पासपोर्ट भेजा, वीजा अप्लाई किया और इन्हें वीजा दे दिया गया। लेकिन जैसे ये पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उसमें ये पाया गया कि ये तो पाकिस्तानी नागरिक हैं और काफी समय से भारत में रह रहे थे और इनको इसी कारण जो है वापस भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो वीजा है वो भी पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से ही दिया गया था। अगर इनको इस कारण वापस भेजा है तो फिर उस समय इनको वीजा क्यों जारी किया गया? चाहे उन्होंने जत्थे के रूप में आने के लिए यहाँ एप्लीकेशन जो है वो दी थी, तो काफी हम कह सकते हैं कि पेचीदा ये मामला है। लेकिन हिंदू जो है जिनको वापस भेजा गया, उसके बाद एक बड़ा ये सियासी मुद्दा भी बना हुआ है और दोनों मुल्कों में जिस तरीके से रिश्तों को लेकर पहले भी कई चर्चाएं होती रहती हैं और उसके बाद एक नई चर्चा को इस पूरे मामले में जन्म जरूर दिया है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन इन सब के साथ देखने और समझने वाली बात एक ये भी है कि हमने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर के जो अंजाम भारत की तरफ से दिया गया था और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से नापाक हरकत की गई थी, इसके बाद भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए थे, जिसमें एक फैसला ये भी था कि जो नागरिक अगर पाकिस्तान का है तो वो पाकिस्तान अगर जाना चाहता है तो चले जाए, बाद में उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत का नागरिक भारत ही रहेगा, पाकिस्तान का नागरिक पाकिस्तान में ही रहेगा। कई सारे वीजा भी रद्द किए गए थे। इसके बाद फिर जब ये मामला सामने आया है तो इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या धार्मिक रूप से इसे देखा जा रहा है कि यहां पर कहा गया है हिंदू नागरिक को कि आप गुरुद्वारे मत जाइए, आप गुरुद्वारा क्यों जा रहे हैं, आप हिंदू हैं तो मंदिर जाइए, इस तरह से देखा जा रहा है? या फिर भारत पाकिस्तान का ये मसला इस तरीके से देखा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फैसला लिया गया था उसी फैसले के तहत उन्हें नहीं जाने दिया गया? जी बिल्कुल, जो आपने सवाल किया बिल्कुल यही मामला इस पूरे जो वाकया हुआ है उसमें सामने आ रहा है। क्योंकि
दोनों सरकारों ने बोल दिया था, एक समय सीमा दी गई थी कि इस समय तक अगर कोई वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन उसके बाद किसी को भी आने या जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इन लोगों ने शायद ये सोचा होगा, क्योंकि अब किसी भी नागरिक को दोनों मुल्कों में, चाहे वो भारत में रह रहा है या पाकिस्तान में, तो उनको दोनों एम्बेसीज की तरफ से जो विजिटर वीजा है वो नहीं दिया जाता। लेकिन बात करें जत्थे की, तो उसके लिए एक स्पेशल वीजा होता है कि वो वहां पर यात्रा के लिए जा रहे हैं और 10 दिन बाद वापस लौट आएंगे। तो इन लोगों ने शायद यही सोचा होगा कि वैसे तो वीजा जो है वो नहीं मिल पाएगा, तो शायद इसी तरीके से वीजा अप्लाई करके वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने ये चीज देखी कि ये लोग तो पाकिस्तान से काफी साल पहले भारत में जाकर बस चुके हैं, और ये इसी कारण उनको बाकी सारे जो जत्थे के श्रद्धालु हैं उनमें से किसी को भी मना नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ इन 14 लोगों को जो है वो वापस भारत भेजा गया। हालांकि इन लोगों ने वापस आके जरूर पाकिस्तान सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े किए कि उन्हें जलील किया गया है, लेकिन अगर टेक्निकल कारण देखा जाए तो फिलहाल यही कारण जो है मुख्य रूप पर बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर दो पहलू है। एक पहलू जिसे देने की कोशिश की जा रही है वो ये पहलू है कि हिंदू श्रद्धालु को रोका गया, लेकिन दूसरा पहलू, टेक्निकल पहलू ये है कि पहले ही सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई थी कि अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहें, हिंदुस्तान में रहना चाहते तो हिंदुस्तान में रहें। बाद में ये नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान रह कर, अगर आप पाकिस्तानी नागरिक हैं तो आप हिंदुस्तान में रहना, अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो पाकिस्तान में रहकर वापस यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह का फैसला सरकार की तरफ से पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से ले लिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन इसके बाद जब इस तरह की घटना घटी तो ये मामला चर्चा का विषय पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर की द इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग घोटाला में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA ने आशु दानी को दिल्ली क्रिकेट में पुरुष जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया है। इस पूर्व प्रथम श्रेणी खिलाड़ी पर लीग के आयोजकों और खिलाड़ियों के बीच समन्वय के रूप में काम करने का आरोप है। आपको जानकारी दे दें कि IHPL श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में युवा सोसाइटी मोहाली नामक एक समूह की ओर से आयोजित एक निजी क्रिकेट लीग थी। इसके आयोजक कथित तौर पर खिलाड़ी, मैच अधिकारी और कमेंटेटरों को और होटल को भुगतान किए बिना ही शहर छोड़कर चले गए थे। जानकारी के मुताबिक इस इवेंट में करीब 150 खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और इसमें क्रिस ग्रेल और साथ ही साथ प्रवीण कुमार और इसी के साथ थिसारा परेरा समेत कई नामी और 12 से 13 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल थे। आयोजकों ने ना इन प्लेयर्स का पेमेंट किया और ना ही जिस होटल में ये प्लेयर्स ठहरे थे उनका पेमेंट किया गया। खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया और 2 मैच नहीं हो सके। वही होटल का जो भी पेमेंट था वो करीब 53 लाख तक पहुंच गया और जब होटल वालों ने पेमेंट होटल वालों तक नहीं पहुंचा तो वो होटल वालों ने प्लेयर्स को चेकआउट करने से रोक दिया है और इस दौरान इवेंट के आयोजक फरार हो गए और इवेंट को रद्द कर दिया गया। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद होटल ने सभी प्लेयर्स को जाने की इजाजत दे दी। वहीं पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन आयोजक जिसकी पहचान परमिंदर सिंह और आशु धानी के तौर पर हुई है अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। कई खिलाड़ियों ने पुलिस से आयोजकों के साथ होटल प्रबंधन के बर्ताव की भी शिकायत की है। तो न सिर्फ यहाँ पर प्लेयर्स गुस्से में थे बल्कि उन्होंने होटल प्रबंधक के बर्ताव, उनके बिहेव के खिलाफ भी शिकायत की है। आपको जानकारी दे दें कि IHPL विवाद में कश्मीर के प्रमुख होटल व्यवसायी मुश्ताक अहमद चाया ने प्रतिक्रिया दी है। श्रीनगर में इन्हीं के होटल मुश्ताक चाया में खिलाड़ी ठहरे हुए थे। होटल मालिक के मुताबिक उन्हें लगा था कि IHPL से हमारे लोगों को फायदा होगा, लेकिन वो हमारे पैसे चुकाए बिना ही भाग गए। अब हमने आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, ऐसा उन्होंने कहा है। हमें पता था बड़ी जबरदस्त एक बड़ी कंपनी